चलो एक बार कल का रिवाइज कर लो, सिर्फ जितना भी फैमिली ऑफ सर्कल का केसेस था ना, सिर्फ केसेस रिवाइज कर लो। तो पहला केस क्या था? सर्कल सर्कल ना, तो सर्कल सर्कल में लैम्डा नेगेटिव हो सकता है क्या? -1 हो सकता है? नहीं। उसके बाद क्या था? सर्कल और लाइन, ठीक है। अब उधर पे लैम्डा नेगेटिव हो सकता है? हाँ। उसके बाद क्या था? 2 पॉइंट्स। हाँ, तो 2 पॉइंट्स के लिए कैसे कर रहे थे हम लोग? सर्कल सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते? डायमेट्रिक फॉर्म, और लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म, और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला? S प्लस लैम्डा एल। ठीक, आज आगे जाते, पहले एक क्वेश्चन करते एक्स्ट्रा। तो ये देखो, गिवन सर्कल, चलो ये देखो, सर्कल दिया है और लाइन दिया है, तो ये कौन से फॉर्म है? सर्कल और लाइन का ना, फैमिली ऑफ सर्कल में कौन सा? सेकंड वाला फॉर्म ना। अब इसको अटेम्प्ट करोगे एक बार। अब ये सारे एकदम टिपिकल क्वेश्चंस है, ये कल नहीं कराए थे, ये आज करेंगे। सर्कल का इक्वेशन दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया है, तो S प्लस लैम्डा एल, S प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। एक्स क्या है? S माइनस ए स्क्वायर। लैम्डा, लाइन का इक्वेशन क्या है? x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ले रहे हो तो सब कुछ इक्वल टू साइन के इधर आना चाहिए, तो वही किया हम लोग ने। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स कॉस अल्फा प्लस लैम्डा वाई साइन अल्फा, तो इधर पे लैम्डा कॉस अल्फा एक्स लैम्डा साइन अल्फा, और इधर पे क्या आएगा? वाई माइनस, इधर का ए स्क्वायर में हटा लेता हूँ, तो ये क्या? माइनस ए स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0 है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? वही, अभी तक कुछ भी किया भी नहीं है। अब हमको आगे क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, फाइंड विद ए बी एज डायमीटर। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, और ए बी अपना क्या है? डायमीटर है। तो ये सर्कल हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, समझो ये A है, ये B है, इसी पे एक और सर्कल बना। लेकिन अब कैसा है कि AB तुम्हारा क्या है? डायमीटर है। अब AB मेरा डायमीटर है, ठीक है, चलेगा ना। अगर AB मेरा डायमीटर है, मतलब सेंटर भी इसी डायमीटर के ऊपर लाई करता है ना, है कि नहीं? तो सेंटर इसी डायमीटर पे ही लाई करेगा। तो अब मेरे को बताओ, सेंटर यहां पे क्या हो जाएगा? ये फैमिली ऑफ लाइन से हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं, तो सेंटर तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा कॉस अल्फा बाई क्या हो जाएगा? 2, और ये माइनस लैम्डा साइन अल्फा बाई क्या हो जाएगा?
2, है कि नहीं। अब ये सेंटर तुम्हें मालूम है वो डायमीटर के लाइन के ऊपर लाई करता है, क्योंकि ये तुम्हारा इक्वेशन क्या बन चुका है, किधर के लाइन का इक्वेशन, ये तुम्हारा किसका इक्वेशन है, डायमीटर का इक्वेशन बन चुका है। अब डायमीटर के ऊपर सेंटर लाई करेगा तो मतलब ये इसके इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अब चलो इसको रखते हैं यहां पे x cos अल्फा y sin अल्फा ना, तो x की जगह पे माइनस लैम्डा cos अल्फा बाई 2, यहां पे गया x की जगह पे आगे क्या आएगा cos अल्फा माइनस कितना आने वाला है, माइनस लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 और किससे मल्टीप्लाई आएगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या रहेगा, इक्वल्स टू p, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। अब इधर पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या p के साथ भी लैम्डा है, फिर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे y की जगह पे मैंने माइनस लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 इसके ऊपर, ज़ेन की वजह से। चलो ये कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या आएगा माइनस लैम्डा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, p। मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस लैम्डा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कितना हो जाएगा p। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं ना 2, अब व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू p, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2p। समझे कि नहीं समझे, कुछ भी नहीं किया है, बस उठा के रखा है। बस तुमको एक ही चीज समझना था कि अगर ये डायमीटर जैसा एक्ट करेगा तो मतलब सेंटर इसी के ऊपर लाई करेगा, है कि नहीं, तो वो उसके इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में दिया था। चलो ये लिख लेना, इतना इजी तो था, है कि नहीं। चलो देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखना कैसा है। सर्कल क्या दिया हुआ है, सी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस के वाई माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पासेस थ्रू two fixed points, passes through two fixed points। तो कौन से पॉइंट्स हैं, फॉर एवरी रियल नंबर के, फॉर एवरी रियल नंबर के find coordinate of these two। बस 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 बात कम करो। देखो सर्कल ये इक्वेशन दिया है सर्कल का, पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ के, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। अब यहां पे कैसा दिया मालूम है तुमको ना, फैमिली ऑफ सर्कल ने दिया हुआ है। देखो नोटिस करो, मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सारे के वाले पार्ट को ना साथ में ले लेता हूं। तो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहां पे के एक्स हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई होगा तो के वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब जो विदाउट वाई के वाले पार्ट है, तो वाई अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और यहां पे क्या होएगा -1, तो ये इधर पे चला गया प्लस ये इधर पे चला गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई -1 प्लस कॉमन के लेता हूं, एक्स प्लस वाई -1 इक्वल टू क्या हो गया, ये 0। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कौन से दो लोग कौन से, यहाँ पे कौन से, ये कौन है, सर्कल है ना, और ये कौन सा है, लाइन है, और ये तुम्हारा कैसे एक्ट कर रहा है लैम्डा, तो यही होता है ना। समझे कि नहीं समझे। अब ये लोग ने उल्टा किया, अब यहां पे ये लोग ने बना के ही दे दिया, अब बोला अब करो,
तो अब पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा ना, तो दोनों को स्प्लिट कर लिया, एक सर्कल का इक्वेशन ले लिया, लाइन का इक्वेशन ले लिया। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 2 पॉइंट, मतलब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। मेरे को वो वाले 2 पॉइंट्स ढूंढने, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ढूंढना है, तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा, प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा कौन सा है, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई ना, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, ये इधर पे रख दो, 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते, 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। व्हाट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y square minus 2y plus y will be what, minus y, and 1 minus 1 will be what, 0। कॉमन क्या हो गया, y, 2y minus 1 equal to 0। चलो बताओ, यहाँ पे ये अगर ऐसा आ गया है y is equal to 1 upon तो y equal to 0 और 2y minus 1 equal to 0, y equal to is half and y equal to what, 0। अब दो मिल गए, y 0 और हाफ है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर y 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और अगर y अगर हाफ है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। तो मिल गया ना, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। चलो ये वाला कर लो, इसका दूसरा पार्ट भी है, पहले इतना करो फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करते। हो गई। अब अगर तुमको ये समझ गया कि यहां पे एक सर्कल है, एक लाइन है, ठीक है, और यहां पे कोऑर्डिनेट 2 मिले, कौन से, एक हाफ कॉमा हाफ, हाफ कॉमा हाफ, और दूसरा क्या है, 0,1, सॉरी 1,0। तो मेरे को बताओ इस पर से कितने सर्कल जा सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन मैं तुमसे पूछा इस पर का सबसे छोटा सर्कल का इक्वेशन बताओ, क्या हो जाएगा, कौन डायमीटर हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स, हाँ करेक्ट। मतलब ये जो है, ये दोनों अगर क्या बन जाएंगे, डायमीटर, तब मेरे को क्या मिल जाएगा, सबसे छोटा सर्कल, बराबर ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। तो मेरे को सबसे छोटे सर्कल का इक्वेशन बना दो। तो जो सेकंड है, इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल passing through 2 points। कैसे निकालोगे इक्वेशन, डायमीट्रिक फॉर्म ना, 2 पॉइंट्स पता है, तो मतलब बेसिकली डायमीटर का ना, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस सॉरी इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x, ठीक है, माइनस 1/2y इक्वल्स टू 0। एलसीएम 2 है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 3x y इक्वल टू क्या बन गया, 0। प्लस, हाँ करेक्ट, जैन
सी है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। क्या? हाँ तो जीरो ही है ना, इसका बोल रहे हो लोग, -1 इंटू -12। हाँ बोला ना तूने, गलत टाइम पे हाँ बोला। कोई नहीं, तो प्रज्ञेश का नाम डाल दो। चलो केस 4 पे जाते हैं। सबसे फेवरेट पार्ट, ठीक है, जेई का सबसे फेवरेट, केस 4 देखना। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। एक सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल समझो, अब यहाँ पे एक ही पॉइंट से कितने, इसको टच करते हुए कितने सर्कल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट ना, कितने भी सर्कल बन सकते हैं ना इसको टच करते हुए। करेक्ट है कि नहीं है? अब हम लोग को क्या बोला है, फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग गिवन लाइन एल एट अ गिवन पॉइंट x1 y1। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, अब यहां पे मेरे को दो चाहिए, एक तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है एल से, ठीक है, मिसिंग ये है। अब इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको टच करके जा रहा है ना, अब इसको तुम क्या करोगे, सेंटर जैसा ट्रीट करोगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय ट्रीटिंग x1 y1 एज अ सेंटर एंड सर्कल हैविंग रेडियस क्या लोगे, 0। यानी बेसिकली क्या करने वाले मालूम है, यहां पे जो समझो, इसको अगर मैं छोटा करते जाऊं, एकदम छोटा करते जाऊं, और बाद में बचेगा क्या सिर्फ यहां पे पॉइंट ना। अगर समझो मैं सर्कल को छोटा करते जा रहा हूं, हाँ इधर पे, तो लास्ट में क्या बचता है तुम्हारे पास, पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये लोग ने क्या किया है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब मेरे को सर्कल का तो इक्वेशन चाहिए, फैमिली ऑफ सर्कल्स बना रहे हैं ना, तो s प्लस लैम्डा एल चाहिए, एल दिया हुआ है, बस s का इक्वेशन कैसे ढूंढूं। तुम क्या ट्रीट करोगे, तुम ना इस सर्कल को छोटा करते जाओगे
और एक बार ये तुम्हें x1 y1 बोला है ना, छोटा करते 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 ये पॉइंट पे एक पॉइंट के पास ही पहुंच जाओगे, और एक पॉइंट का रेडियस कितना रहता है, समझा कि नहीं समझा? वापस से देखो, तुमको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन एल दिया, ठीक है। सर्कल का कोई इक्वेशन नहीं दिया, तुमको सिर्फ बोला सर्कल एक पॉइंट से पास होता है, और ये वो पॉइंट है यहां से पास होता है, ठीक है ना। अब मेरे को एक सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है, क्योंकि s प्लस मेरे को लैम्डा एल चाहिए ना, बराबर है कि नहीं, s प्लस लैम्डा एल मुझे चाहिए, l है, s किधर है, यानी s क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्या कर रहे हो तुम, बेसिकली क्या कर रहे हो, देखो फैमिली ऑफ सर्कल में ना तुमको मालूम है ये पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल जा रहे, तो उसमें से कोई एक सर्कल का इक्वेशन ले लो और उसको फैमिली ऑफ सर्कल में रख दो, तो हम लोग लैम्डा ढूंढ पाएंगे ना, समझे कि नहीं समझे? देखो फैमिली ऑफ सर्कल का कैसे रहता है, s प्लस लैम्डा एल जब तुम बोलते हो तो s में ना तुम बार बार ये बोल रहे हो कि इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट सर्कल में से किसी एक सर्कल का इक्वेशन s में रख दो, ठीक है, प्लस लैम्डा एल लगा दो, और जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करो, तुमको लैम्डा का वैल्यू मिल गया। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो दिया है s का उधर से ही फाइंड आउट करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास तरीका है s का दूसरा कोई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन रखो, बस वो कंडीशन यानी इस पॉइंट से पास होना चाहिए। ये पार्ट समझा कि नहीं? तभी तो इसको फैमिली, यानी पूरे फैमिली में से एक सर्कल अपने को चाहिए, समझे कि नहीं? क्लियर हुआ ना? इसमें किसी को कुछ डाउट है? यानी बेसिकली शादी में अगर जाना है तो तुम्हारे घर से किसी एक को पहुंचने का है, रिप्रेजेंटेटिव, चलो ये तो पहुंच गया, आया था। वही फैमिली ऑफ सर्कल में बहुत सारे सर्कल एक पॉइंट से जा रहे हैं, तो मेरे को इसमें का एक, इसके फैमिली में का मेरे को कोई एक बंदा वहां पे चाहिए। अब वो एक बंदा कैसे रहेगा? अब देखो मैं क्या करूंगा, ये सर्कल को ना छोटा करते हुए जाऊंगा, क्योंकि मेरे को रेडियस नहीं दिया है ना, तो मैं इक्वेशन ढूंढूं कैसे? तो मैं ना इसको छोटा करते करते सबसे छोटे मेंबर के पास पहुंचूंगा, और वो छोटा मेंबर कौन रहेगा? पॉइंट। और एक पॉइंट का रेडियस क्या रहता है? 0, ठीक है। और उसका सेंटर क्या रहेगा? x1 y1, जिसको वो टच कर रहा है, समझे ना? तो इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कैसे ट्रीट करोगे? जो भी तुमको x1 y1 दिया है, x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 प्लस y माइनस y1, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे ना कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो तुमने सर्कल का इक्वेशन ऐसे बना लिया, तुम्हें लाइन का इक्वेशन दिया है, अब ये वाला फैमिली ऑफ सर्कल लगा दो। ये पार्ट समझा या नहीं समझा? तो ये लिख लेना पहले, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, चलो ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है? इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट 2,1, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2, 1,2।
चलो अब यहां पे देखना, तुमको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, इधर से पास हो रहा है, ठीक है, एंड टचिंग लाइन दिस एट दिस पॉइंट, टचिंग लाइन, अब ये क्या है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जान लो, ये केस 4 तुमको समझेगा कैसे, कभी भी तुमने ऐसे देखा ना कि टचिंग दिस लाइन एट दिस पॉइंट, तो मतलब तुम्हारा केस 4 है, समझा, आइडेंटिफाई कैसे करना है समझा ना, टचिंग कोई भी लाइन एट दिस पॉइंट बोल दिया ना, केस 4। अब कैसे करोगे, तुम तो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओगे, तो मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल पॉइंट 2,1 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाओगे, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, रेडियस कितना लोगे 0, ठीक है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और वो क्या है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ सर्कल अगर लगाओगे, फैमिली ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू क्या हो गया 0, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 2x प्लस y, y minus 1 the whole square. Y minus 1. 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब तुम इसको ओपन करोगे और फिर बाद में ओपन भी करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे बताओ, ये तो सर्कल का फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया, अपना सर्कल किधर से पास हो रहा है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है 1,2, तो यानी 1,2 इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो इसके इक्वेशन क्या करेगा, तो चलो 1,2 x की जगह पे क्या पुट करोगे 1, y की जगह पे क्या पुट करोगे 2, तो मेरे को लैम्डा का वैल्यू बता दो, सब्स्टिट्यूट 1,2 इन इक्वेशन 1, चलो इसमें 1,2 रख दो, टू है माइनस 2 है, Minus 2 है. -2 है, Minus 2 कुछ भी बोलते 1,2 देख रखने पे ही समझ रहे हैं ना, यहाँ पे x 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस लैम्डा, x की जगह पे 1 2 1 जा 2, y की जगह पे 2 2 प्लस 2 4 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इक्वल्स टू, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, अरे 2 आएगा ना, सी है प्रज्ञेश, डिसअपॉइंट, सी क्या गंदा था ये, मेडिटेशन करना पड़ेगा अपना, मेडिटेशन, नींद में मत रहे, पढ़ाई कर, नींद में रह के मेरे को आ रहा है, चलो ये लिख लो, बस क्या प्रज्ञेश, तूने हाँ बोला इसलिए तो बिल पास हुआ, तो शरद पवार निकला लास्ट में, एकदम पीछे हट गया, चलो ये लिख लो फटफट, चलो एक बॉर्नविल क्वेश्चन रखते हैं, जेई मींस 2019 का क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आया, देखो पीछे देख सकते हो, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में भी कुछ दिया था, वो सब का यूज करके तुम कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल मीन्स 2019, a circle touching x axis at 3,0 and making
मैं ही कर दूं क्या? अब देखो तुम्हारा सर्कल इधर से पास हो रहा है, ठीक है, ये वाले पॉइंट से, तो इसका यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस लैम्डा। तुमको देखो पहले वाले सम में ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा था और तुमने लैम्डा की जगह पे इस लाइन का यानी लैम्डा इंटू ये वाले लाइन का इक्वेशन का यूज किया ना। कहां पे गया? लैम्डा 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 इंटू ये वाला लाइन, ठीक है नहीं? शाबाश। अब मुझे बताओ ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उस पे y क्या होता है? तो इसका इक्वेशन क्या रहता है? y इक्वल टू 0। तो यहां पे सिर्फ y इक्वल टू 0 हो गया, समझे? अब ये क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 बन गया। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन बन गया। बट ये सर्कल कितना इंटरसेप्ट लेता है? 8। तुम मुझे बता सकते हो, पहले तुमने देखा है y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू व्हाट? 8। ये था फॉर्मूला y इंटरसेप्ट का, अगर तुम्हें याद नहीं है तो। y इंटरसेप्ट फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो ये तुमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में किया है। 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या है? ये 8। तो मुझे बताओ यहां पे f क्या है? इधर पे ये इसमें f क्या है? लैम्डा। तो मतलब वो बेसिकली क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो 2 अंडर रूट लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज c इक्वल्स टू ये क्या हो गया? 8। ये कितना होने वाला है? 2 1 जा 2 4 जा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया? 16। ये इधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू व्हाट? 25। ये इधर पे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 100 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस 10। तो लैम्डा के दो वैल्यू है, सर्कल तो एक है, तो क्या दो सर्कल पॉसिबल है? क्या यहाँ पे दो सर्कल ऐसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ऐसे क्या सिमिलर है नहीं नहीं करके? एक नीचे सर्कल बनेगा ना, एक ऐसे भी तो बन सकता है, समझे कि नहीं? तो अब तुम बोलोगे, किसी के दिमाग में ऐसे का, लेकिन y इंटरसेप्ट तो 8 बोला है, पॉजिटिव है कि नहीं? तुम मुझे बताओ सर्कल में कभी नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है क्या? नहीं। तो अगर इधर भी 8 ही बन रहा है तो उसको भी पॉजिटिव ही बोलेंगे कि y इंटरसेप्ट कितना है? 8। तो कितने सर्कल पॉसिबल है? 2। इसलिए लैम्डा के वैल्यू कितने हैं? 2। एक बार करोगे प्लस 10, दूसरी बार करोगे माइनस 10। तो एक बार ऊपर वाले का इक्वेशन, एक बार नीचे वाले का इक्वेशन बनेगा। चलो ये लिख लो। ये लाइन कौन सा है? ये पॉइंट लाई किसके ऊपर ले करते? एक्स एक्सिस पे। पहले वाले सम को देखो, पहले वाले सम में वो पॉइंट किधर लाई कर रहा था और तुमने लैम्डा कौन सा लाइन लिया था? इसके पहले वाले सम को देखो, तो वो पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा था। वहां पे लाइन का इक्वेशन दिया था, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन इनडायरेक्ट वे में दिया है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया? 0। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? y इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इक्वल्स टू 0। चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल दो कितने हो गए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दो बनेगा, एक ये एक ये। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, तो लैम्डा के साथ ये वाला लाइन होता है, ठीक है, ये याद रखना। लैम्डा के साथ ये वाला लाइन होता है। सर्कल का इक्वेशन जो भी तुमने इस पॉइंट से पास हो रहा है, तुमने x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, जहां पे वो पॉइंट लाई करता है। अब यहाँ पे हमारा सर्कल किधर से पास हो रहा है, 3,0, वो पॉइंट लाई किसके ऊपर करता है, what in x axis, what is equation of x axis, क्या जीरो, x कैसे जीरो हो सकता है x axis, y जीरो होता है ना। तो अगर नहीं पता है इक्वेशन ऑफ x axis y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y axis x इक्वल्स टू 0, तो तुम्हारा लाइन x एक्सिस पे लाई करता है, मतलब x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो अब तुम्हारा s का तो इक्वेशन मिल गया, लैम्डा लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझाइए। तो जो लोग को ये नहीं पता ये लिख लो, एकदम बेसिक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, देखो चलो ये वाला करते हैं, इस पे ध्यान दे दो। कौन सा पॉइंट है, 1,2, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 5, और
1,2। ठीक है, अब देखो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर कहां पे कर रहे हैं 1,2 पे, और इन दोनों के बीच में कॉमन टैंजेंट है, और वो टैंजेंट कौन सा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ क्या ढूंढना है सर्कल्स। अब यहां पे वापस से क्या करोगे, फोर्थ वाला ही केस है ना, तो पहले इक्वेशन ऑफ क्या ढूंढोगे सर्कल। तो इस केस में क्या हो जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर लाइन का इक्वेशन क्या है तुम्हारा 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू क्या है 0। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा अभी, फैमिली ऑफ सर्कल से s प्लस लैम्डा l इक्वल टू क्या हो गया 0। तो चलो x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस लैम्डा कितना है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू क्या है 0। समझे कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको लेके तुम पहले इक्वेशन बनाओगे। अब तुम मुझे बताओ लैम्डा के लिए कौन सा कंडीशन एक्स्ट्रा दिया कि उसका यूज करके तुम लैम्डा का वैल्यू ढूंढ सकते हो। क्या दिया है, रेडियस दिया है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, रेडियस दी है। तो तुम बेसिकली क्या करोगे, एक बार तुमने इक्वेशन ओपन किया तो एक बार जी एफ और सी निकालोगे, और तुमको मालूम है इक्वेशन ऑफ ये सॉरी रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या यूज करोगे 5। समझे ना। तो पहले इससे इक्वेशन बनेगा सर्कल का, इसमें से सर्कल की इक्वेशन जी एफ सी निकलेगा, और फिर उसका यूज करके क्या करोगे रेडियस निकालोगे। समझे, क्लियर हुआ ना। चलो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे को बता दो लैम्डा का वैल्यू क्या आने वाला है। तुम लोग दोनों साथ में नहीं बैठोगे क्या, तो पहले तो इसको एक्सपांड कर लो फिर उसके बाद ये करते हैं, पहले एक्सपांड कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा 4 लैम्डा x 3 लैम्डा y माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x वाले पार्ट को साथ में ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना होने वाला है प्लस 4 लैम्डा माइनस 2x फिर क्या रहेगा प्लस 3 लैम्डा माइनस 4y, और दूसरा क्या है प्लस 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0। समझा। अब इधर से जी एफ सी निकालो, ये रहा तुम्हारा g, ये तुम्हारा 2g, ये रहा तुम्हारा 2f, और ये है तुम्हारा c। तो जी एफ सी निकालो, 2g इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2, कॉमन क्या है दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1। इधर क्या होने वाला है 2f इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 4, f का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4 डिवाइड बाई क्या होएगा 2, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 लैम्डा। ठीक है, जी एफ सी मिल गया। अब इसको बस पुट करना है। अब तुमको मालूम है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है रेडियस इज इक्वल टू 5। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है अंडर रूट में होता है ना, तो हम लोग विदाउट अंडर रूट पहले सॉल्व करते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी खुद से पहले निकालते हैं। तो चलो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकाल लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, निकाल प्रदेश जी स्क्वायर का 2 लैम्डा 1 का स्क्वायर 3 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, और ये क्या रहेगा 5 माइनस 10 लैम्डा का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है सौमिल, बेसिक्स बेसिक्स नहीं सुन रहा नहीं होना।
चलो इसका बता दो। अगर समझो रूट में से निकालोगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। ये अगर अंडर रूट में था इक्वल टू 5 था, रूट हटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर पे 25। तो एक काम करते इधर पे 25 लेके ही काम करते हैं। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है 4। तो ये कितना आने वाला है अपना लैम्डा का वैल्यू, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, 9 लैम्डा स्क्वायर 48 लैम्डा प्लस 16, ये कितना है -5 प्लस 10 लैम्डा 24। ये कितना हो गया अब हाँ ठीक। अब एलसीएम ले लोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और एलसीएम ले लोगे तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, और ये इसको इधर पे 4 रहेगा। 16 लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा प्लस 4, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 16 माइनस 20 प्लस 40 लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट 100। अब देखो इधर पे क्या बन रहा है, 16 25 लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों, ये कितना हो गया 40, और इधर पे प्लस 40 भी है ना, 0 कैंसिल हो गया ना। अब उसके बाद 4 20 20 भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 100 बराबर ना। तो 25 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 25 1 जा 25 4 जा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी ऊपर वाले सर्कल के लिए एक लैम्डा मिला और नीचे वाले सर्कल के लिए एक लैम्डा मिला। हो गया ना दोनों का इक्वेशन, बस लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, 16 लैम्डा 20 ये 40, फिर 4 16 माइनस 20। चलो ये हो गया, ये हो गया ना डन। चलो इसके बाद वाला करते हैं केस 5। अब केस 5 पे जाते हैं। केस 5
अब ये वाला पार्ट डॉक्टर को दिखा तो क्या कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट देखो, ये बेसिकली फैमिली ऑफ सर्कल नहीं बोलेंगे हम लोग इसको। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, अगर मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिया है, वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक ट्रायंगल को, इसका मतलब ऐसे एक ही सर्कल बनेगा ना, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं बोलना चाहिए, इसको फैमिली ऑफ कर्व्स बोलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये फैमिली ऑफ सर्कल में नहीं आता, बट बहुत सारे बुक में कैसे रहता है, इसको फैमिली ऑफ सर्कल के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बेसिकली एक ही सर्कल पास होगा। तो यहाँ पे बेसिकली कैसा होना चाहिए, फैमिली ऑफ कर्व्स होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कर्व्स है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे निकालने का, देखो हम लोग ने ये इसमें किया है, याद है, स्ट्रेट लाइन में। अगर मेरे को ट्रायंगल का इक्वेशन निकालना है, तुमको मालूम था सर्कम सेंटर है, वो क्या रहता है, इक्वल लेंथ पे रहता है ना, है कि नहीं। तो इधर इसका तुमको अगर ये दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो, और उसके बाद निकालो, और उसके बाद फिर पूरा सर्कल का इक्वेशन ढूंढोगे, उसमें तो रात हो जाएगा ना, बहुत टाइम जाएगा, यानी 2-3 पेज तुम्हारे आराम से भर जाएंगे, यानी बीच में तुम थकने वाले हो। तो इससे बेटर क्या है, यहाँ पे ये वाला यूज करना। तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो तुमको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन, साइड्स दिए हुए, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा L1 L1 L2 L3, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल सर्कल ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय L1 L2 L3। तो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L4 इक्वल टू क्या लोगे, 0। अब यहां पे तो ये तुम्हारा इक्वेशन बना, तुमको ऐसा लगेगा बहुत गंदा है, बहुत बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, लेकिन उसके लिए भी कैसा रहेगा, तुम्हें अगर लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या करना पड़ेगा, 0, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो सर्कल के लिए कंडीशन क्या होता है, एक्स वाई होता है क्या, नहीं, और दूसरा क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होने चाहिए, सेम, इसलिए इसका कंडीशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों सेम होने चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको दो वैल्यूज मिलेंगे, कौन से, लैम्डा और म्यू। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो सेम चीज ना आगे जाके एलिप्स में आएगा, कि एलिप्स के अंदर, ठीक है, एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल का इक्वेशन बताओ, सॉरी पैराबोला के अंदर है, ठीक है। तो ये पैराबोला के अंदर है, तो इसका इक्वेशन बताओ। तो उस टाइम पे ये वाला कंडीशन चेंज हो जाएगा, एलिप्स के अंदर है तो एलिप्स ऐसा रहता है, तो एलिप्स के अंदर अगर ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का इक्वेशन बताओ, तो उसके लिए ये वाला कंडीशन अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल के लिए कंडीशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होनी चाहिए, सेम, और एक्स वाई क्या होना चाहिए, 0। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला कंडीशन यूज करेंगे। समझे कि नहीं समझे, इसको बस लिख लो, ऐसा नहीं है, बहुत बार पूछते हैं, बट ये चीज ना बहुत इजी कर देता है। अगर तुम स्ट्रेट लाइन के थ्रू करोगे ना, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट होएगा, उससे बेटर है हम लोग ये यूज करें। इसका एक सम करेंगे तो और क्लियर हो, पहले ये लिख लो। चलो ये क्वेश्चन करने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ये क्वेश्चन होने के बाद क्वेश्चन देखो, क्या मैं आगे जा सकता हूं, क्वेश्चन देखो, find the equation of circumcircle of triangle, कौन सा दिया है,
चलो नाम दे देते हर एक को, L1, L2, L3। चलो इसके हिसाब से सॉल्व करें। सर्कम सर्कल का हम लोग को इक्वेशन निकालना है, तो L1, L2, L3 दिया हुआ है, तो पहले क्या आएगा, सबसे फर्स्ट कौन होता है, L1 इंटू L2 प्लस क्या होएगा, लैम्डा, लैम्डा कौन होएगा, L2, L3, और इसके बाद तीसरा कौन सा रहेगा, म्यू, कौन सा रहेगा, L3, L1, तो x प्लस 2y माइनस 3 इंटू कौन सा होने वाला है, 4x प्लस 5y प्लस 2, 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0, है कि नहीं। अब कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यही था ना। एक बार तुमने L1, L2 जो भी है पूरा कर दिया, क्या है कंडीशन, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होना चाहिए, y स्क्वायर। तो अभी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कौन से, ये देखो x अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 3, फिर ये होने के बाद अब और कहां पे, इधर पे ना, x क्या बनेगा, x स्क्वायर, 3 4 से कितना होएगा, 12 लैम्डा, फिर इसके बाद क्या होने वाला है, x इंटू एक्स क्या होएगा, 4x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 म्यू, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अब मेरे को क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, अब यहाँ पे y का करो, ये क्या हो जाएगा 2, फिर y इंटू 5y, पहले लैम्डा, तो क्या हो जाएगा प्लस 5 लैम्डा, फिर उसके बाद क्या है 2y इंटू 5y, तो कितना हो जाएगा 10, बट ये क्या रहेगा म्यू, है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होने वाला है, 5 इधर आएगा तो कितना हो गया ये 7 लैम्डा, प्लस 10 इधर का तो -10, -6 म्यू, और 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, और ये तुम्हारा क्या है इक्वेशन 1, समझे, क्लियर हुआ ना। अब दूसरा कंडीशन क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक। अब कोएफिशिएंट ऑफ xy ढूंढते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0, चलो बता दो कौन से आने वाले, x और y के, कौन सा है, पहले ये 2 है, पहले ये x का इधर पे y के साथ होगा ना, बराबर है xy 1 हो गया, फिर उसके बाद 2y इंटू 3x हो गया ना, तो कितना हो गया 6xy, तो 1xy प्लस 6xy कितना हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर पे जाते, 3x इधर पे 5y से होगा तो कितना होगा 15, ठीक है 15 हो गया। उसके बाद y किसके साथ होगा 4 के साथ, तो कितना होगा +4, तो कितना होगा 19, कितना होने वाला है लेकिन 19, तो ये कितना होने वाला है 19 लैम्डा। नेक्स्ट वाला बता दो, उसके बाद क्या है, ये x उधर पे 5y के साथ, तो कितना हो जाएगा 5, फिर 2 4 के साथ कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 म्यू इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना होने वाला है 19 लैम्डा प्लस 13 म्यू इज इक्वल टू -7, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। अब दोनों को सॉल्व करोगे, एकदम गंदे नंबर्स है ना, लैम्डा और म्यू मिल गया, पुट कर दो, हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ये। तो यहां पे नीचे लिख देना सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 एंड 2।
अभी इसको घर पे ही निकालना, ठीक है। अभी बज रहे हैं 9:43, 9:48 को चालू कर दो, और लास्ट वाला केस रहेगा वो। चलो इधर देखो, देखो इसका भी कंडीशन सेम है, बस इक्वेशन अलग है। इधर देखना, सर्कमस्क्राइब किसको कर रहे हैं? क्वाड्रिलैटरल को। कितने साइड्स है? 4, ठीक है। ये कैसा क्वाड्रिलैटरल रहेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कैसा क्वाड्रिलैटरल रहेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है? ऑपोजिट डायगोनल एंगल्स कैसे रहते हैं? 180, ठीक है। जब ऐसे दिए तुमको 4 इक्वेशन दिए रहेंगे, L1 L2 L3 L4, तो तुम क्या करोगे? L1 इंटू L3 प्लस लैम्डा L2 इंटू L4 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। कंडीशन सेम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा निकालना है। अब यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, अगर तुमको लैम्डा निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। और सेकंड कंडीशन क्या रहेगा, जो तुमने पहले भी देखा है, क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। देखो ये सर्कल में कर रहे हो तो इसलिए एकदम इजी से हो जाता है। यही स्ट्रेट लाइन में अगर इसको करने जाओगे ना बहुत टाइम लगेगा। ये इसके पहले वाला केस और ये वाला भी केस, कभी एग्जाम में ऐसा केस आया तो हमेशा सर्कल के थ्रू ही जाना, ठीक है ना? समझे कि नहीं? तो अब ये लिख लेना, ये वाला कंडीशन 6th वाला। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना, एक और कंडीशन रहेगा वो अभी नहीं बता रहा हूं, उसको छोड़ो, सम के साथ बताता हूं।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करना। L1 L2 L3 L4 दिया है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। लैम्डा का वैल्यू बता दो, क्या है 1, हाँ करेक्ट। कितना, लेकिन वो तो दोनों करना है, दोनों कंडीशन करना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर किया ना तूने, उससे आया ना 1। हाँ एक्स वाई इक्वल टू 0, उससे भी 1 आता है क्या चेक करना है। किसी का आया लैम्डा, आया एक्स वाई इक्वल टू 0 करके भी 1 आया। -1 तो गलत है, 1 आएगा। सबका लैम्डा 1 आया क्या? अगर दोनों कंडीशन से ना, एक कंडीशन करके रुकना मत। तुमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर किया होगा तो वहां पे लैम्डा 1 आया, लेकिन एक्स वाई इक्वल टू 0 भी करके देखो लैम्डा 1 आ रहा है क्या। तो क्या है L1 L3। तो जो लोग ने नहीं किया कॉपी कर लो अभी। 2x प्लस 3y कितना है, -2। फिर क्या है x प्लस 2y क्या है, -3। लैम्डा L2 कितना है, 3x माइनस 2y माइनस 3। L4 कितना है, 2x माइनस y माइनस 1। क्या हो जाएगा ये, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2। यहाँ पे क्या होगा 6 लैम्डा इक्वल टू 6 प्लस 2 बराबर ना। तो ये कितना हो गया, अब ये पहला कंडीशन। फिर इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई का कौन सा बनेगा, 4 3, ठीक है। इधर भी कितना होने वाला है, थ्री लैम्डा अब जो तीसरे कंडीशन के लिए तुमने जो लाइन खाली छोड़ा था वो ये रहेगा। देखो सर्कल अपना सर्कमस्क्राइब तभी करेगा जब यहां पे जो लैम्डा का वैल्यू आया है और यहां का जो लैम्डा का वैल्यू है दोनों क्या आने चाहिए, सेम।
यहां पे मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं, समझो यहां पे 1 आया और 2 आया और यहां पे लैम्डा इक्वल टू 1 आया, ठीक है, लेकिन 1 यहां पे दोनों जगह पे कॉमन है ना, तो इसका मतलब सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अगर यहां पे समझो 2 आया रहता, अगर समझो यहां पे ना 1 नहीं आके 2 आया रहता और यहां पे 3 आया रहता, तो दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब सर्कल क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब नहीं करेगा, समझे ना। तो ये वाला मेन कंडीशन है, जो तुमने वहां पे लाइन छोड़ा है ना, अब ये लिखना है यहां पे, क्योंकि लैम्डा तो पहले कंडीशन में ही मिल जाता है, इसका फायदा क्या, तो ये इसके लिए ही है। अब तुम लिखो तीसरा कंडीशन, वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी कॉमन from above two conditions. चलो इधर देखो, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैसे दिया जाता है, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब d क्या होता है, अब देखो दोनों सर्कल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d, ठीक है। और ये जो एंगल रहता है सेम एंगल यहां पे भी बनता है। अगर हम लोग यहां पे इस सर्कल के सेंटर से अगर हम लोग टैंजेंट बनाए
और इस सर्कल के सेंटर से यहां पे टैंजेंट बना है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के यहां पे ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो क्या रहेगा, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2r1 इंटू क्या रहेगा r2। अब ये वाला अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे एफएलटी में भी रहेगा, अभी बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बोला मतलब वो पेपर में रहेगा, तो ये वाला लिख लो। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल बिटवीन सर्कल्स x square plus y square equals to 16 and x square plus y square minus 4x minus 4y minus 8 equal to 0। चलो निकाल दो। r1 कितना है 4, ठीक है ना, तो पहले वाले का तो रेडियस जल्दी से निकल जाएगा। r2 कितना हो जाएगा, इधर पे 2 इधर पे 2, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 माइनस माइनस 8 16, ये कितना आने वाला है 4, r2 भी 4 आ रहा है, एक बार देखो। हाँ r2 भी 4 आएगा, ठीक है। सेंटर, इसका सेंटर क्या है C1, सेंटर कितना होने वाला है 0,0। दूसरे वाले का सेंटर क्या है 2,2, बराबर ना। तो चलो अब फॉर्मूला में लगा दो, सारे वैल्यूज हैं। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, d इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, कितना आया अंडर रूट ऑफ 8, दैट मीन्स d स्क्वायर कितना आएगा 8। अब फॉर्मूला है तुम्हारे पास, फॉर्मूला में बस पुट करना है, r1 है r2 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलो, r1 स्क्वायर प्लस माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 इंटू r2, r1 स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस d स्क्वायर इज 8, 32 ना, थ्री अपॉन 4, therefore theta equals to cos inverse of 3 upon 4, यानी ये एंगल आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, सैटरडे को होने वाला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सैटरडे को पक्का होने वाला है, ठीक है, 2 से 4।